नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग आरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, यूपी पुलिस और किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम यहाँ पर रोजाना 2 से 3 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों याद रखें, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर होते चले जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है कौन सा ग्रह है? सर्वाधिक चमकीला मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए में शुक्र ग्रह दिया है, बी में मंगल ग्रह, सी में बृहस्पति और डी में बुध ग्रह दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। याद रखें, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नांकित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्नांकित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए में बरमूडा दिया है, बी में सीरिया, सी में नाइजीरिया और डी में वेटिकन सिटी दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। भारत के दक्षिण भाग में सर्वाधिक लंबी नदी है, दक्षिण भाग में बताना यहां पर दक्षिण भाग में जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए में गोदावरी दिया है, बी में महानदी, सी में कावेरी और डी में कृष्णा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऑप्शन ए में मुंबई से कोलकाता दिया है, बी में दिया दिल्ली से कोलकाता, सी में मुंबई से दिल्ली और डी में दिल्ली से अमृतसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से अमृतसर इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वहां पर भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया था। काकड़ापारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है? काकड़ापारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए में ताप्ती घाटी दिया है, बी में नर्मदा घाटी, सी में तुंगभद्रा घाटी और डी में कृष्णा घाटी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती घाटी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो ... के मिश्रण से बनता है। किसके मिश्रण से बनता है गैसोहोल, जो एक पर्यावरण मित्र ईंधन है? ऑप्शन ए में पेट्रोल तथा डीजल दिया है, बी में दिया है पेट्रोल तथा इथेनॉल, सी में डीजल तथा इथेनॉल दिया गया और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल तथा इथेनॉल इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बताइए विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश आपको यहां पर बताना है कौन सा है, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में न्यूजीलैंड दिया है, बी में भारत, सी में ब्राजील और डी में स्विट्जरलैंड दिया है। तो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है, याद रखें, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में तबला दिया है, बी में शहनाई, सी में सरोद और डी में संतूर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी शहनाई इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी भी लेवल का चाहे एग्जाम हो, चाहे सीजीएल सीपीओ लेवल तक के जो भी एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल से लेकर सीपीओ तक के जो भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल लेवल तक जो भी एग्जाम होते हैं, सभी जगह इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। मोस्ट यूआई क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में चंबल दिया है, बी में ताप्ती नदी, सी में महानदी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी महानदी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए में कर्णम मल्लेश्वरी है, बी में सुनीता रानी, सी में डी कुंजू रानी और डी में शाहनी अब्राहम दिया है। तो ऑप्शन नंबर एक कर्णम मल्लेश्वरी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट यूआई क्वेश्चन है। बताइए को भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। कौन है भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक?
ऑप्शन ए में कस्तूरी रंगन दिया है, बी में दिया सी आर चिदम्बरम, सी में जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम इसी टाइप से, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, बताइए गुरु नानक ने उपदेश दिया, किसका उपदेश दिया गुरु नानक ने, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में सिखों की एकता का, बी में मानव बंधुत्व का, सी में सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर डी में सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो ऑप्शन नंबर बी मानव बंधुत्व का इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है, कौन सा है। ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट दिया है, बी में दिया है सोडियम सल्फेट, सी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी में सोडियम क्लोराइड दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मोस्ट यूआई क्वेश्चन, बताइए किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश दिया, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश और डी में महाराष्ट्र दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बताइए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में 10वां दिया है, बी में दूसरा, सी में 5वां, डी में 7वां दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी 7वां इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बताइए सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, किसके ऊपर देखा जा सकता है। ऑप्शन ए में स्तंभ आलेख दिया है, बी में चट्टान आलेख, सी में उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बताइए मोस्ट 70 नंबर देख लीजिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दोलन केंद्र, बी में दिया निलंबन केंद्र, सी में द्रव्यमान केंद्र, डी में गुरुत्व केंद्र दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व केंद्र इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अवध के अंतिम नवाब निम्न थे, निम्न में से कौन थे अवध के अंतिम नवाब। ऑप्शन ए में मोहम्मद अली शाह दिया गया है, बी में वाजिद अली शाह, सी में नसीरुद्दीन और डी में नसीरुद्दौला दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, कौन से होते हैं। ऑप्शन ए में अवतल दिया है, बी में उत्तल, सी में समतल, डी में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बताइए जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, क्या होगा निम्न में आपको बताना है। ऑप्शन ए में बढ़ जाएगा, सी में घट जाएगा, सी में बढ़ेगा और फिर घटेगा, डी में स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद किसे दिया गया था। ऑप्शन ए में वारेन हेस्टिंग्स दिया है, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी में लॉर्ड वेलेस्ली दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं, बताइए तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है, कौन सा आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में मार्फिन दिया है, बी में निकोटीन, सी में हेरोइन और डी में क्विलिन दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी निकोटीन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए, ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में सिख दिया है, बी में राजपूत, सी में मराठा, डी में मुगल दिया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिख। सिखों ने ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किया था, याद रखें। नेक्स्ट देख लीजिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था। ऑप्शन ए में विचारों और चरित्र की शुद्धता दिया है, बी में भक्तिवाद, सी में कर्म कांडों के व्यवहार और डी में एक ही भगवान में विश्वास। तो ऑप्शन नंबर ए विचारों और चरित्र की शुद्धता इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए में नाना साहिब दिया है, बी में तांत्या टोपे, सी में रानी लक्ष्मीबाई और डी में भगत सिंह दिया है। तो इस क्वेश्चन का यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। नेक्स्ट लीजिए, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है। ऑप्शन ए में नीली व्हेल दिया है, बी में बाघ, सी में शेर, डी में हाथी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए नीली व्हेल इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए
दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? दूध की जो शुद्धता है वो किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए में सेलिनोमीटर दिया है, बी में कैलोरीमीटर दिया है, सी में पायरोमीटर और डी में लैक्टोमीटर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। कब अपनाया? ऑप्शन ए में 1965 दिया है, बी में 1962, सी में 1957 और डी में 1952 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी 1952 इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, बताइए बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में मिजल्स दिया है, बी में दिया है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी में पोलियो, डी में हेपेटाइटिस ए दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टीबी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, बताइए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए में समाचार पत्र दिया है, बी में परिवार नियोजन, सी में कारखाना और डी में लोक स्वास्थ्य दिया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट वीवीआई 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।